यहाँ असंभव को संभव किया है और इतनी दम हमारे अंदर है जो कि हमने करके दिखाया है। कौन हमसे सवाल पूछेगा? जवानों की 40 साल से पेंडिंग पड़ी वन रैंक वन पेंशन को लागू हमने किया है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी पहले कितने वायदे किए गए थे? रैंक वन पेंशन लागू होगा, ये हमारे सेना के जवानों ने आशा छोड़ दी थी। ये भी असंभव लगता था, लेकिन हमने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन लागू किया, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिया। क्यों नहीं किया? 1973 से आपके साथ कितना विश्वासघात किया है। हमारी सरकार आते ही जिस तरीके से किया है और हमने 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए दिए और छाती ठोक के बोल रहा हूं, कौन सा असंभव का जो भी काम थे कांग्रेस गवर्नमेंट ने वो मैंने संभव किए। धारा 370 को खत्म किया, ये असंभव था, ये हमने किया। अयोध्या में राम मंदिर, ये असंभव था, इसको संभव हमने किया। 3 तलाक, इसमें बहुत सारी समस्याएं आई, वो असंभव था, संभव हमने किया। गरीबों के लिए आपने देखा होगा आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक के लिए चिकित्सा की सुविधा हमने किया। अन्नपूर्णा योजना, लोगों को मुफ्त अनाज हमने किया। 10 करोड़ उन्होंने शौचालय की व्यवस्था की। उन्होंने इस महिलाओं के उत्थान की बात की। उन्होंने कहा जिसको किसी ने नहीं पूछा और उसको मोदी ने पूजा है। इन 10 सालों में ऐसे अनेक काम हुए हैं जिनको पहले असंभव मान लिया गया था। उन्होंने कहा कि हम आएंगे और 5 साल का विजन मैं आपको बता रहा हूं, चाहे सेना हो, चाहे सैनिक हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, ये सब मेरे हैं। ये मोदी का परिवार है और मैं ये करूंगा। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करता हूं कल के भाषण की जो कि मेरठ में मोदी जी ने चीख चीख कर कहा है और उन्होंने चुनौती और चैलेंज भी दिया है सभी के लिए कि यदि जो मैं कर रहा हूं वो सब इम्पॉसिबल था, उसको मैंने पॉसिबल किया। उन्होंने कहा है हमारी सेना को कितने वादे किए जाएं और मैंने वादों को पूरा किया है और आगे भी करूंगा। वन रैंक वन पेंशन की योजना 40 साल से लटकी अटकी और भटकी थी। कई नेताओं ने यह सिफारिश दी कि जवानों को ओआरओपी की जरूरत क्या है। जवान को तो वैसे कैंटीन सुविधा मिलती है, चिकित्सा सुविधा मिलती है, आप कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं, बच्चों के लिए एजुकेशन की सुविधा, शिक्षा, पैसा मिलता है, लड़की की शादी तक मिलता है, अंतिम संस्कार तक के लिए मिलता है। लेकिन ये रिपोर्ट्स वहीं की वहीं बनी रही और सड़ती रही। जब हमारी सरकार आई, हमारे सामने मुद्दा आया और हमने विकल्प चुना कि कितना भी पैसा लग जाए। माना कि उनका पुराना डाटा नहीं था, बहुत सारी समस्या थी, लेकिन हमने 1 लाख करोड़ रुपए दिए, ये ऐलान है। साथियों, हमारे देश में हमारी सेना को वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी पहले कितने वायदे किए गए थे? कभी देश में वन रैंक वन पेंशन लागू होगा, ये हमारे सेना के जवानों ने आशा छोड़ दी थी। ये भी असंभव लगता था, लेकिन हमने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन लागू किया, बल्कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों को उनके हक का 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिया। और आगे 5 साल विजन में कहा कि जो भी समस्या होंगी मैं सुनूंगा और निराकरण करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी इस देश के लिए खपाई है। चाहे सैनिक बल हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, तमाम पहलुओं को उन्होंने छुआ है। ये भाषण बहुत सटीक है और बहुत प्रैक्टिकल भाषण है, आप इसको सुनिए। वो कौन राजनेता है, क्या बोल रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि जो कह रहा है वो कितना सच है, इसके ऊपर जाना होगा। यानी बात दोस्तों, मैं बात कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा है ये मेरिट में, वो आपको एक एक पॉइंट को सुनना होगा। उन्होंने 370 का हो, गरीबी हटाओ बोला हो, अन्न वाली हो, महिलाओं के उत्थान की वाली बात हो,
तीन तलाक की बात हो, इलाज की बात हो, और उन्होंने बोला बैंक खाते खोले, शौचालय बनाए, मकान बनाए, और उन्होंने जो भी ऋण दिया, उन्होंने सबसे कहा कि जिसको किसी ने नहीं पूछा और वो मैं उसको पूजूंगा और उसके उत्थान के लिए काम करूंगा, क्योंकि यही मेरी नीतिगत अब जिम्मेदारी बची है, मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। आप इस भाषण को जरूर सुनना। तो यानी उम्मीद अभी बाकी है दोस्तों, उम्मीद हम छोड़ेंगे नहीं। जैसा हम सैनिक चाहते हैं कि सैनिक एकजुट हों और किसी के ऊपर भी दबाव बनाएंगे जाके, जैसा कि कल एक न्यूज थी कि अपने घोषणा पत्र में शामिल करिए, दम दिखाइए, दिल दिखाइए, सिर्फ बरगलाइए मत, क्योंकि सैनिकों के साथ बरगलाना बहुत दिनों से शुरू हो रहा है और सैनिकों ने कभी आज तक एजिटेशन नहीं किया, कभी सैनिक अपने घरों से जाकर के कोई आंदोलन नहीं किया, लेकिन ये मजबूरी है और सैनिकों की मजबूरी है, क्योंकि आपसे यही उम्मीद थी कि आप जितने भी मेमोरेंडम दिए गए उनके ऊपर कोई सकारात्मक आपने जवाब नहीं दिया। इस बात का सैनिकों में रोष है, गुस्सा है, और हम इस चीज को कभी किसी भी नेताओं पर भरोसा नहीं कर सकते। आपकी क्या प्रतिक्रिया? इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। धन्यवाद। साथियों, तीन तलाक के विरुद्ध एक सख्त कानून भी लोगों को असंभव लगता था। आज तीन तलाक के खिलाफ न सिर्फ कानून बन चुका है, बल्कि ये हजारों मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी बचा रहा है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण भी पहले असंभव लगता था, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज सच्चाई बन चुका है। साथियों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 कभी हटेगा, ये भी लोगों को असंभव लगता था, लेकिन आर्टिकल 370 भी हटा है और जम्मू कश्मीर का तेज विकास भी हो रहा है। और इसलिए आज लोग बीजेपी के 370 सीटों का आशीर्वाद भी दे रहे हैं। साथियों, ये मोदी गरीबी से तपकर आज यहां पहुंचा है और इसलिए हर गरीब का दुख, हर गरीब की पीड़ा, हर गरीब की तकलीफ मोदी भली भांति समझता है। और इसलिए हमने गरीब की हर चिंता को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई। गरीब को इलाज की चिंता न हो, इसलिए हमने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना बनाई। गरीब को राशन की चिंता न हो, इसलिए हमारी सरकार 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रही है। जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी ने पूजा है। हमने गरीब को सिर्फ सशक्त ही नहीं किया है, बल्कि गरीब को उसका स्वाभिमान हमने लौटाया है। ये हमारी सरकार है जिसने 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले। ये हमारी सरकार है जिसने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर बनाकर दिए हैं।
ये हमारी सरकार है जिसने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर महिलाओं की गरिमा की रक्षा की है। ये हमारी सरकार है जिसने 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली कनेक्शन देकर उनके जीवन से अंधेरा दूर किया है। भाइयों और बहनों, बीते 10 वर्ष देश में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए सुविधा, सुरक्षा और सम्मान के रहे हैं। आने वाले 5 साल नारी शक्ति की समृद्धि के होने वाले हैं। देश में करोड़ों बहनों, बेटियों को हमने पहली बार उद्यमी बनाया। उनके लिए फौज के, दूसरी नौकरियों के दरवाजे खोल दिए। पुलिस हो या फिर अर्धसैनिक बल हो, इसमें आज बेटियों की संख्या 2 गुने से अधिक हो चुकी है। मुद्रा योजना ने करोड़ों बहनों को पहली बार अपना बिजनेस शुरू करने का संबल दिया है। पिछले 10 वर्षों में 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी है। इससे गांव की हमारी बहनों को अतिरिक्त कमाई होने लगी है और मोदी का सपना भी है और मोदी की गारंटी भी है। अब देश की 3 करोड़ महिलाओं को ये मोदी की गारंटी सुन लीजिए और 2029 में मेरे से हिसाब भी मांग लेना। ये मोदी की गारंटी है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर काम कर रहा है। साथियों, नमो ड्रोन दीदी योजना भी गांव में बहनों का भाग्य बदलने जा रही है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक ड्रोन दिए जा रहे हैं। ये ड्रोन हमारी खेती का भविष्य बदलने वाले हैं, खेती का काम आसान करने वाले हैं। जब गांव की बेटियां ड्रोन पायलट बनेगी तो उनका गौरव भी बढ़ेगा, उनकी कमाई भी बढ़ेगी और किसानी भी सरल हो जाएगी। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने देखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई हमने शुरू की है। हमने सुनिश्चित किया है गरीब का पैसा बीच में कोई और न हड़प पाए। हमारी सरकार ने कागजों से 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी हटाए हैं। आप हैरान हो जाएंगे, पहले ऐसी सरकार चलती थी जिसका जन्म नहीं हुआ, ऐसे लोगों के नाम पर पैसे जाते थे। ऐसे 10 करोड़ नाम हटाने की मोदी ने हिम्मत की है और ऐसा करके हमने
आपके देशवासियों के 3.25 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। लेकिन भाई और बहनों, मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं। और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है। और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। और अभी तो मैंने देखा, वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। साथियों, मैं भ्रष्टाचारियों पर सिर्फ कार्रवाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे देशवासी मेरी बात समझ लीजिए। मेरी गारंटी है, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है, उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं।
कांग्रेस की सरकार के दौरान गरीबों का, छोटे निवेशकों का, बैंकों का हजारों करोड़ रुपए हड़प लिया गया था। आपको खुशी होगी साथियों, हमने भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करके 17,000 करोड़ रुपए, कितने? 17,000 करोड़ रुपए, कितने? 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने उन जिनके पैसे गए थे उनको वापस लौटा दिया है। जिनका पैसा गया है उनके पैसे वापस मिले, इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं। ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है, और अगर रिकॉर्ड मिलता है ये जिसके पैसे हैं उसी से पैसे गए हैं, तो मोदी आपके पैसे वापस दिलवाने के लिए जी जान से लड़ने वाला है। और मैं आज मेरठ की ये धरती, क्रांतिकारियों की धरती, वीरों की धरती से भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, अब आप देखिए, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है, ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही, इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली।